हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे थे ग्रुप थ्योरी, राइट। तो पहला लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है हम कैसे निकालते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड जो अदर सिमेट्री एलिमेंट्स है, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया आपके पास, इन्वर्जन सेंटर हो गया, राइट। और आपके पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीज़ें जो रहती है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो लेट्स जंप इनटू नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। Number of symmetry operations along axis of symmetry कि पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला, बोलो इसको फार्मूला होता है, राइट। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हम निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन ये होता है किसके इक्वल? कल हमने देखा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, और कल ही हमने देखा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते थे, n-1, जहां पर जो n है आपका ये क्या था, ये था ऑर्डर, किसी भी एक्सिस का जो ऑर्डर होगा वो था ये, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखनी है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो इसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ BF3। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ BF3 ओवर हियर। BF3 हमें पता है BF3 जो है इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसका जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, ये बोरॉन है, ये आपके पास फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो ये होती है इसकी शेप, राइट। ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर इसकी शेप होती है इस तरीके से। तो हमने अब देखना है कि सबसे पहले तो ये चीज देखो, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस वो कौन सी है? जब आप यहाँ पर एक ऐसी एक्सिस डालेंगे और इसको 120 डिग्री में रोटेट करेंगे इस तरीके से। आपको पता है ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का, ठीक है। और जब आप ऐसी यहाँ पे एक्सिस डालोगे और इसको 120 डिग्री में रोटेट करोगे तो 3 बार रोटेशन देनी पड़ेगी आपको। पहली रोटेशन, दूसरी रोटेशन, तीसरी रोटेशन, तब जाके जो है आपका ये फ्लोरीन है यहाँ फिर से वापस आ जाएगा आपके पास, राइट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल एक्सिस जो है यहाँ पर C3 है, ठीक है जी। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो ऑपरेशन हो गया आपके पास, ऑपरेशन वो क्या हो गए, n-1, दैट इज इक्वल टू 3-1, मतलब 2 ऑपरेशन। बट हमें ये भी पता है अगर यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है C3 तो यहाँ पर सब्सिडरी एक्सिस भी होगी। सब्सिडरी एक्सिस कल हमने देखा था, सब्सिडरी एक्सिस का यहाँ पर खेल क्या था, सिस्टम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक ऐसी एक्सिस डालूँ मैं, एक ऐसी एक्सिस C2 एक्सिस, मतलब इसको 120 डिग्री रोटेट करूँ। पहले ये फ्लोरीन यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ जाएगा, राइट। एक बार और रोटेट करूंगा तो ये वाला फ्लोरीन फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, एक ये वाली और एक यहाँ से होगी ये वाली C2। तो 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कितनी है, 3 C2 आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर, राइट। 3 इंटू C2, इसके अलावा देखेंगे हम n-1, 3 2-1 यानी कि 1 यानी कि 3। तो टोटल जो ऑपरेशन आ गई, टोटल ऑपरेशन वो कितने हो गए, 2 इसके 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पर BF3 के केस में। कौन से ऑपरेशन? अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ PtCl4। अब हम एग्जांपल लेते हैं PtCl4 का। PtCl4, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, राइट। ये प्लेटिनियम है और ये 4 क्लोरीन है, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, राइट। और हमें पता है यार यहाँ पर है ऐसे करके, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस डालूँ और इसको 4 बार रोटेट करूँ 90 डिग्री के एंगल पे, 4 बार रोटेट करूंगा, राइट। तो आपके पास ये जो क्लोरीन है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल जो एक्सिस है आपके पास वो कौन सी होगी जी, C4। इसके अलोंग जो ऑपरेशन होंगे आपके, ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ऑपरेशन किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो हो गए 4-1 दैट इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर कितनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज भी प्रेजेंट है। अगर आप गौर से यहाँ पर इसको देखेंगे इस मॉलिक्यूल को,
एक C2 ये वाली, दूसरी C2 ये वाली, तीसरी C2 ये वाली, चौथी C2 ये वाली, तो 4 C2 भी है यहाँ पर। तो जो सब्सिडरी एक्सिस है, एक्सिस वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है आपके, कौन सी सब्सिडरी एक्सिस कौन सी है, 4 C2 है, 4 C2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको 4 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो जो टोटल जो आपके पास ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, राइट। तो ऐसे करके हमने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस फाइंड आउट करने अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, जो है बेंजीन। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। राइट, हमने यहाँ पर देखा था, कल भी देखा था, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस C6 है, C6, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके एक एक्सिस डालूँ, ऐसे करके, और इसको कितने 60 डिग्री रोटेट करूँ, तो 6 बार रोटेशन के बाद ये H फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो इसके अलोंग जो आपके पास ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशन जो होंगे इसके अलोंग, ऑपरेशंस वो कितने होंगे, n-1 दैट इज इक्वल टू 6 - 1 यानी कि 5 होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, सब्सिडरी एक्सिस की, सब्सिडरी एक्सिस की, तो यहाँ पर 6C2 है, 6C2 भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो सब्सिडरी एक्सिस और भी है, कितनी 3C3 भी है। कैसे, कल भी हमने देखा था, अगर मैं क्या करूँ, ये अगर मैं यहाँ पर 120 डिग्री इसको रोटेट करूँ तो ये H आएगा यहाँ पर, राइट। एक बार और रोटेट करूँगा तो यहाँ आएगा, एक बार और रोटेट करूँगा तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर 3C3 भी है, 3C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनके अलोंग भी अगर हम देखें ऑपरेशंस, वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 यानी 2 - 1 यानी कि 6 यहाँ पर हो गए, और 3C3 के अलोंग अगर आप देखेंगे 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 2 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, तो 17 जो है यहाँ पर सिमेट्रिक ऑपरेशन है। टोटल जो आपके पास टोटल ऑपरेशन है, सिमेट्री ऑपरेशन जो है यहाँ पर अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो होंगे 17, ठीक है। तो ये है हमारा बेंजीन का केस। 2 3 2 6। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइबोरेन की, B2H6 डाइबोरेन, ठीक है जी। यहाँ पर जो ये बोरॉन है, ये दूसरा बोरॉन है, राइट। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है जी। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पीछे को होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आगे को होगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ पीछे को होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आगे को होगा। तो यहाँ पर जो है इस केस में 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है यहाँ पर डाइबोरेन के केस में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि कितनी यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो एक एक्सिस अगर मैं ऐसी डालूँ और इसको मैं रोटेट करूँ 180 डिग्री में, तो ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा और बिल्कुल एक्जैक्टली सेम का सेम दिखेगा आपको ये, राइट। तो यहाँ पर है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाली। अब अगर आप यहाँ पर एक ऐसी एक्सिस डालो और इसको ऐसे घुमाओ 180 डिग्री, तब भी आपको सेम दिखेगा। आप एक एक्सिस ऐसी डालो ऐसे करके और इसको घुमाओ 180 डिग्री, तब भी यहाँ पर आपको ये सेम दिखेगा। तो यहाँ पर एक एक्सिस ये वाली होगी C2 एक्सिस, एक C2 एक्सिस ये वाली हो गई, एक C2 एक्सिस आपकी ये वाली होगी। तो यहाँ पर 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट। अगर ऑपरेशन की बात आप करें, यहाँ पर ऑपरेशंस की बात करें तो 3 ही रहेंगे, क्योंकि ये 2 - 1 यानी कि 1 3, तो टोटल 3 ऑपरेशन है। कौन कौन से ऑपरेशन है? पहला ऑपरेशन है यहाँ से घुमाओ, दूसरा ऑपरेशन है यहाँ से घुमाओ, तीसरा ऑपरेशन यहाँ से घुमाओ। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग यहाँ पर कितने ऑपरेशंस है? 3 ऑपरेशंस है। तो डाइबोरेन में 3 ऑपरेशंस रहते हैं, राइट। तो ये हमने देखा किसका केस, B2H6 का। अब हम देखते हैं आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, राइट। नाउ वी विल जंप इनटू प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, होता क्या है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल में से एक ऐसा प्लेन डालें कि वो उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दे और वो दोनों हाफ एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, तो हम कहते हैं कि भाई उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ लिखी है, द इमेजिनरी प्लेन दैट कट द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स
and both the halves या फिर both the parts are mirror image of each other, then the molecule is said to have a plane of symmetry, right? तो अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, यानी समझेंगे हम यहाँ पर किस तरीके से हमने प्लेन डालना है। सबसे पहले हम टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, राइट? इसके हम अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स है यहाँ पर इसके, राइट? पहला है आपके पास सिग्मा वी, ठीक है? ये होता है आपके पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर वर्टिकल प्लेन बोलो। सिग्मा एच का मतलब है वर्टिकल प्लेन बोलो, सिंपली वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तीसरा है आपके पास सिग्मा डी, डाइहेड्रल प्लेन। अब ये होते क्या है वो चीज़ हम यहाँ पर वन बाय वन समझते हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपका सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन, ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। फिर से बोलूंगा, ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, भी समझाऊंगा मैं, लिख लेता हूँ। प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलते हैं हम सिग्मा वी। ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलर हो, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और सिग्मा डी यानी कि डाइहेड्रल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जो कि 2 C2 एक्सिस को कट करता हुआ जाए, 2 C2 एक्सिस को कट करता हुआ, प्लेन विच कट या फिर विच बाइसेक्ट, ऐसा ही बोल सकते हैं, विच कट 2 C2 एक्सिस, विच कट 2 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर 2 C2 एक्सिस है ना, उसको हम बोलेंगे डाइहेड्रल प्लेन। अब हम समझते हैं वन बाय वन कि भाई क्या है सिग्मा वी, है ना, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट मी इरेज इट। चलो जी, इसको हम समझते हैं। पहले सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ BF3। लेट्स से BF3 है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है? BF3 जो है, इसका जो स्ट्रक्चर या फिर इसकी जो शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, इस तरीके से। ये है F, ये है F, ये है F, राइट? तो हमें पता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ BF3 में, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है जी? C3। अभी हमने देखा ये वाली, ये है आपके पास C3। अब अगर मैं एक ऐसा प्लेन डालूं जो कि इस C3 एक्सिस के पैरेलल हो, ये ऐसा है ना जी, ऐसा। अगर मैं एक प्लेन ऐसा डालूं यहाँ पर, ये ऐसी जा रही है एक्सिस, राइट? और ये प्लेन भी इसी के पैरेलल ही है, इसी के पैरेलल ये प्लेन है, पैरेलल है इसके बिल्कुल। तो ये वाला जो प्लेन होगा आपका, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये होगा क्योंकि पैरेलल है, सिग्मा वी होगा। ये सिग्मा वी क्या होगा आपके पास? सिग्मा वी। अब सिमिलरली एक प्लेन अगर मैं ऐसा डालूं, है, जरूरी नहीं आप ऐसा डालो, आप ऐसा भी तो डाल सकते हो ना यार, प्लेन ऐसा प्लेन डालो कोई, तब भी ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में काट देगा, ये वाला। आप ऐसा प्लेन डालो, तब भी ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में काट देगा। तो याद रखना, यहाँ पर 3 सिग्मा वी, सॉरी C3 यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, C3, और यहाँ पर 3 सिग्मा वी भी है, 3 सिग्मा वी है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ये थी आपके पास क्या? C3 एक्सिस। आप एक ऐसा प्लेन डालें, ऐसा, मतलब इस बोर्ड को काटता हुआ चले जाए, यहाँ से काटेगा ऐसे करके एक ऐसा प्लेन जब आप डालोगे। अब ये फ्लोरीन है यहाँ पर, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये बॉल की तरह हो गए, तो वो उसको आधा आधा कट करते हुए चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ज़रा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पता नहीं आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। एज यू कैन सी हेयर, ये यहाँ पर देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, D3H इसका पॉइंट ग्रुप होता है, राइट? D3H इसका पॉइंट ग्रुप होता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। अब यहाँ पर इसमें है जी C3 एक्सिस ऑफ, ये देखो C3 रोटेशन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस तरीके से ऐसे रोटेट करेंगे आप इसको 3 बारी तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर C2 भी है, C2 एक्सिस। ये देखो C3 को मैं बंद कर रहा हूँ तो C2 आपको दिखेगा कितनी है? एक C2, दूसरी C2, तीसरी C2, 3 C2, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, राइट? ऐसे करके। अब इसको अगर हम बात करें यहाँ पर सिग्मा एच बोले तो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है आपके पास मॉलिक्यूल, ये आपके पास मॉलिक्यूल पूरा, है ना? तो ये देखो, ये है वो फ्लोरीन। तो ये ऐसा करके आप जो प्लेन डालोगे तो इस फ्लोरीन को भी कट करेगा, पीछे वाले फ्लोरीन को भी, और इस वाले फ्लोरीन को भी कट करेगा, राइट? तो अगर मैं सारा कुछ यहाँ पे देखो C3, तो ये जो आपके पास सिग्मा एच, ये C3 जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। यू कैन सी हियर, ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं इस C3 को रहने दूँ, अगर मैं बात करूँ C2 को,
C2 के देखो ये है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब मैं यहाँ पे सिग्मा एच डाल दिया तो सिग्मा एच के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर हम बात करें सिग्मा वी तो ये देखो यहाँ पर सिग्मा वी ये गई आपकी सिग्मा वी। चलो हम ना इसको C3 के विद रिस्पेक्ट समझते हैं। तो ये आपकी देखो ऊपर C3 है, ये वाली C3 एक्सिस गई और ये प्लेन डाल लिया आपने। ये एक सिग्मा भी है, ये दूसरा सिग्मा भी है, ये तीसरा सिग्मा भी है। तो 3 सिग्मा भी है, एक सिग्मा भी, दूसरा सिग्मा भी, तीसरा सिग्मा भी। तीनों क्या है C3 के पैरेलल है, C3 के पैरेलल है। जबकि जो आपके पास सिग्मा एच है ये देखो इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये है आपके पास राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर इसमें 3 सिग्मा भी है, 3 सिग्मा भी, और एक ऐसा प्लेन डालोगे अगर आप यहाँ पर तो आपके पास एक सिग्मा एच भी है। यहाँ पर इसमें एक सिग्मा एच भी है, ठीक है। तो ऐसा प्लेन जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहलाता है वर्टिकल प्लेन। और ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलर हो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। और यहाँ पे डाइहेड्रल की अगर हम बात करें तो डाइहेड्रल प्लेन यहाँ पर भी है, डाइहेड्रल है ना, इसमें शायद होगा मेरे ख्याल, इसमें डाइहेड्रल सिग्मा डी, इसमें तो नहीं है जी, इसमें नहीं है। और ये देखो 2 C2 थी ना, एक C2 ये है, एक C2 ये है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं इसको इरेज करके फिर से बना लेता हूँ। और ये देखो, तो ये यहाँ पर 2 C2, जैसे मैं यहाँ पे बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, राइट। तो एक C2 है देखो आपके पास, ये है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरी C2 होगी ये, राइट, तीसरी C2 होगी ये। तो ऐसा प्लेन अगर मैं डालूं जो कि 2 C2 को कट करते जाए, जैसे ये है आपके पास, मैंने डाला प्लेन, इस प्लेन ने क्या किया, ये वाली C2 और ये वाली C2 को कट कर दिया, तो ये आपके पास डाइहेड्रल प्लेन भी होगा, है ना। साथ ही साथ सिमिलरली ये वाला प्लेन भी डालूंगा अगर मैं ऐसे करके, तो ये वाली C2 और ये वाली C2 को कट करेगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला प्लेन डालूं तो ये भी 2 C2 को कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है आपके पास, वो है जी C3। सब्सिडरी एक्सिस क्या है आपके पास, वो है यहाँ पर 3C2, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पर तीन सिग्मा बी है, 3 सिग्मा डी है और 1 सिग्मा एच है। तो इतने सारे यहाँ पर क्या हमने अभी तक देख लिए, सिमेट्री ऑपरेशंस देख लिए हैं इस मॉलिक्यूल में। नो डाउट यहाँ पर अभी ई आइडेंटिटी ई तो देखो सब जगह होता है, वो हम देखेंगे आगे। ई आइडेंटिटी जो है वो सब में सबके साथ होगा, आइडेंटिटी ई वाला, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने समझा तीन टाइप के सिमेट्रीज के बारे में, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। PTCl4 की हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटिनियम है, ये क्लोरीन है, ये आपके पास क्लोरीन है, राइट, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या है, C4 एक्सिस ऐसी है, C4 प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C4 ऐसी गई। तो जो भी प्लेन इसके पैरेलल जाएंगे, जैसे एक प्लेन ये गया इसके पैरेलल, 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 ये चारों के चारों प्लेन क्या हो गया आपके पास, सिग्मा बी पैरेलल है ना जी। एक प्लेन देखो आपके पास ये हो गया पैरेलल है जी, हमारे जो C4 है उसके पैरेलल गया। और एक प्लेन आपके पास ये हो गया, ये भी पैरेलल गया इसके, राइट। और एक प्लेन आपके पास ये हो गया, ये भी पैरेलल गया। सिमिलरली एक प्लेन आपके पास ये हो गया, ये भी इसके पैरेलल गया। याद रखना कि आपके पास जो ये ग्रुप थ्योरी है, इसमें आपको जो चीज़ें हैं उनको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको इजी लगेगी, राइट। तो आप जो है कोई गैजेट है आपके पास, है ना, एक सिमेट्री और ट्रिबिन करके साइट आपको मिलेगी गूगल में, उसमें जाकर आप सभी का पॉइंट ग्रुप देख सकते हैं। उनमें कौन कौन से जो है सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, सिमेट्री ऑपरेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितनी आपको दिख रही है, इसमें देखो C4 है। अगर मैं बात करूँ सब्सिडरी एक्सिस की, हमने देखा था 4C2 होती है, इसमें 4 सिग्मा वी भी हो गए, राइट। और यहाँ पर 4 सिग्मा डी भी हो गए, और यहाँ पर एक सिग्मा एच जो कि ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर। देखो ये ना आपके पास C4, वो जाएगा ऐसे करके परपेंडिकुलर प्लेन, वो होगा सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इतने जो है इसमें सिमेट्री ऑपरेशंस हम यहाँ देख सकते हैं। अगर मेरे को इसमें दिखा PTCl4 का एग्जाम्पल, तो हम यहाँ इसको समझ लेंगे। ये है आपका PTCl4, राइट। तो ये PTCl4 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये कैसे गायब होगा, हाँ अब ठीक है। ये यहाँ पर है आपके पास C4 एक्सिस में आप क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा C4 गई ये वाली, राइट। अब अगर मैं बात करूँ C2, तो मैंने बोला 4 C2s भी है यहाँ पर, तो 4 C2 भी होगी। अच्छा ये वाली एक C2 है, ये देखो दूसरी C2 है, ये कितनी C2 दिख रही है आपको टोटल, 1 2 कितनी है, 1 2 3 4 5 कहाँ से आ रही है इसमें, 5 तो नहीं होनी चाहिए। एक दो, हाँ 2 तो ये होगी और 2 ये, 4 है जी, 4 C2s है, 4 C2 आप यहाँ पर सिग्मा एच चेक करते हैं। चलो सिग्मा एच हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये मैंने सिग्मा एच लगाया तो ये देखो ये 4 के 4 को कट करता हुआ चला गया, और साथ ही साथ में C4 भी लगा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो आपका सिग्मा एच है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, सिग्मा वी की, तो सिग्मा वी क्या है, पैरेलल है। सिग्मा वी आपके पास कितने पैरेलल है, ये कितने हैं, 4 है, राइट। देखो एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, 2 तो देखो ये वाले हैं, 2 आपके पास है, कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ, 2 आपके पास ये वाले दिख रहे हैं आपको, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 4 है, तो इस तरीके से आपके पास, तो ये है आपके पास है ना PTCL4 का केस। तो यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, नोट करके आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्या, फॉर एन इक्वल साइड, फॉर एन इक्वल साइड आपके पास क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कितनी, अगर उसमें CN प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर NC2 होगी ही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो उसमें जो है आपके पास N सिग्मा V होंगे, राइट, N सिग्मा D भी होंगे, राइट, और एक सिग्मा H भी होगा। तो ये है आपके पास, ये चीज़ आपने याद रखेंगे। कैसे इसको हम यहाँ पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है लेट्स से ये एन इक्वल साइड है, 3 साइड है और इक्वल साइड है, 4 साइड है और इक्वल साइड है, 5 साइड है और इक्वल साइड है, 6 साइड है और इक्वल साइड है। तो यहाँ पर आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है जी, C3 है प्रिंसिपल एक्सिस, C3 इसके परपेंडिकुलर 3 C2 भी होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 3 सिग्मा V होंगे, 3 सिग्मा D होंगे और 1 सिग्मा H होगा। सेम यहाँ पर भी देखेंगे हम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री C4 है, इसके परपेंडिकुलर 4 C2s होंगी, राइट, 4 सिग्मा V भी होंगे और आपके पास 4 सिग्मा D और 1 सिग्मा H, सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, C5 है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जो सब्सिडरी एक्सिस होगी 5 C2 होगी, राइट, और 5 सिग्मा V, 5 सिग्मा D और 1 सिग्मा H होगा, ठीक है। सेम हम यहाँ इसके लिए भी, चलो जी अब हम बात करते हैं वाटर के केस में, कि वाटर के केस में कितने सिमेट्री ऑपरेशंस है, अमोनिया के केस में देखेंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है वाटर और अमोनिया का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है ये, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूँ, तो C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, तो C2 होगी, राइट। अब इसको मैं जरा 3 डायमेंशन में जो है, ये आपके पास लेट से Z एक्सिस है, ये आपके पास लेट से X एक्सिस है, ये आपके पास लेट से Y एक्सिस है। ये जो Y एक्सिस है ना जी, ये वाली होगी, हमने लिखा इसको ऐसे है बट ये वाली होती है, राइट। तो अब यहाँ पर वाटर को मैं थोड़ा हल्का सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ये O है, ये आपके पास हाइड्रोजन है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर C2 लगाई ऐसे करके, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे करके, ठीक है जी। एक तो C2 है। अब यहाँ पे प्लेन की बात कर रहे हैं हम, प्लेन यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं एक ऐसा प्लेन डालूँ, ऐसा प्लेन इस वाटर को कट करता हुआ चला जाएगा, ये प्लेन है, वाटर को इक्वल हाफ में काट रहा है, तो ये कौन सा प्लेन होगा, किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग दिख भी रहा है आपको कि नहीं, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है, वाई जेड के, तो इसको बोलेंगे सिग्मा वाई जेड। इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करूँ तो पहला प्लेन है सिग्मा वाई जेड, ये वाला। अब ये थी आपकी क्या, ये थी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्लेन भी डाला मैंने ऐसा ही,
क्या ये प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया? जी हाँ, ये इसके पैरेलल जा रहा है। तो ये जो पैरेलल जाता है वो कौन सा होता है आपके पास? वर्टिकल प्लेन। तो ये जो सिग्मा वाई जेड है ये वर्टिकल वाला होगा। एक प्लेन में कैसा डाल सकता हूँ? ऐसे करके काटता हुआ जाएगा, जो इसको ऐसे करके काटता हुआ जाएगा। तो वो कौन सा होगा? ये वाला होगा वाई जेड। एक होगा सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा एक्स है और जेड है, सिग्मा एक्स जेड है। तो वो भी इसको दो इक्वल हाफ में काटेगा। अब ये देखो, ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अलॉन्ग ये जा रहा है प्लेन, ये भी इसके पैरेलल ही जा रहा है। तो ये जो दोनों है ना, दोनों ये आपके पास वर्टिकल प्लेन है, ये दोनों VRTI वर्टिकल प्लेन। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है आपके पास कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं अभी हम सिर्फ, तो यहाँ पर सिग्मा वाई जेड सिग्मा एक्स जेड है, ये दो क्या है? वर्टिकल प्लेन है आपके पास, राइट। तो अगर मैं नेक्स्ट आपके पास बात करूँ अमोनिया की, वेट अ सेकेंड, अगर यहाँ पर अगर हुआ कुछ C2V वाटर है जी, वाटर है। एक्चुअली वो कैमरा बंद हो गया था ना, तो उस चक्कर से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम बात कर रहे थे जी वाटर की, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं वाटर, CNV में वाटर है आपके पास, C2V इसका पॉइंट ग्रुप होता है, ये है वाटर। ठीक है जी, ये है आपके पास वाटर, ये आपके पास वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाली इस पर C2 दिख रहा है आपको? हाँ, मैंने यहाँ पर डाली इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे करके ये चलेगी इसके। ठीक है, तो इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको एज इट इज़ इक्वल दिखेगा, ये सेम दिखेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी आपकी। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा एक्स जेड रिफ्लेक्शन प्लेन डालूँ तो ये प्लेन जो है C2 के क्या है? पैरेलल है। तो ये कैसा होगा? वर्टिकल प्लेन, यानी कि सिग्मा भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाला करता हूँ तो एक प्लेन ये आ गया, ऐसा था ना जी, ये किया मैंने तो एक प्लेन ये आ गया। ये भी क्या है? इसके वर्टिकल है जी, इसके हॉरिजॉन्टल कोई भी प्लेन नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर C2 होता है और दो वर्टिकल प्लेन होते हैं, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, राइट। सेम अब हम बात करते हैं अमोनिया की। सेम चीज़ हम जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे अमोनिया के केस में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया की। हमारे पास है अमोनिया, राइट। अमोनिया की अगर मैं बात करूँ, ये N ये H, सेम प्लेन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये वाला जो है आपके पास हाइड्रोजन, ये होता है अबव द प्लेन, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये होता है बिलो द प्लेन, राइट। तो यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस है वो होती है C3 होती है जी। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या होती है? C3। हम इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 3D मॉडल के थ्रू। अमोनिया, ये है जी आपके पास अमोनिया, देखिए एज यू कैन सी हियर, दिस इज अमोनिया ओवर हियर। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर C3 डाली, तो ये है C3 एक्सिस, ऐसे गई C3 एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर 3 सिग्मा V भी हो गए। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको लगेगा पता, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तीसरा प्लेन ये। तो 3 प्लेन है इसमें, जो कि इस C3 एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है। तो 3 यहाँ पर क्या है? वर्टिकल प्लेन होते हैं। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर एक तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो 3 सिग्मा V होते हैं। यहाँ पे 3 सिग्मा V होते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता है, राइट। और आइडेंटिटी तो देखो सबके साथ होती है। तो इतने सिमेट्री ऑपरेशन अमोनिया के केस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा, ठीक है, डिटेल में देखा। अमोनिया के केस में जो है, वाटर के केस में भी हमने देखा, और कितने सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट। हमें भी अलग सी मोटिवेशन मिलती है जब कमेंट्स जो है आप लोगों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।